अस्सलामुअलैकुम। हर शहर हर खबर में खुश आमदेद। रुख करेंगे सबसे पहले सूबा पंजाब का। हुकूमत बदली तो बड़ा अवामी फलाही मंसूबा खटाई में पड़ गया। चौधरी मोहम्मद आसिफ अराई इस मियांवाली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के कैथ लैब मंसूबे पर मौजूद हैं। उनसे मजीद जान लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल मियांवाली के ट्रामा सेंटर से मुत्तसिल कैथ लैब मंसूबा के ऊपर। साबका दौरे इक़्तिदार के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से इस मंसूबा को शुरू किया गया। इस कैथ लैब मंसूबा के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो इस कैथ लैब मंसूबा के अंदर 200 बेड पर मुश्तमिल आर्थोपेडिक और कार्डियोलॉजी वार्ड भी बनाए जाने थे, मगर जब से नई हुकूमत ने जो है वो आई और उस नई हुकूमत के अंदर ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर खटाई के अंदर जो वो पड़ गया है और इस मंसूबा पर जो तामीराती काम है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस हवाले से महकमा सेहत की इंतज़ामिया से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए ABN न्यूज़ की टीम ने उनसे रब्ता किया है, मगर उन्होंने इस हवाले से किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकार किया है। शहरियों का कहना था कि ये कैथ लैब मंसूबा जो इल्तवा का शिकार है और इसके ऊपर जो तामीराती काम है वो ठप होकर रह गया है। तो शहरियों की तरफ से ये मुतालबा किया गया है हुकूमत वक्त से कि इस अवामी फलाही मंसूबा को सियासत की नज़र ना किया जाए और इस जो कैथ लैब मंसूबा है इसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि ये मंसूबा शहरियों के लिए सूदमंद साबित हो सके और शहरियों को यहाँ पे इलाज मुआलजा की बेहतर सहूलियात मुयसर आ सकें। जी, जड़ावाला के मोहल्ला शिराजी पार्क मेन रोड पर जमीन से 3 फीट के फासले पर बिजली के पोल से लगे हुए दर्जनों मीटर किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मीटर्स का गैर महफूज तरीके से नस्ब होना शहरियों के लिए खतरनाक हो सकता है। मजीद जानेंगे कमर अब्बास जाफरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त जड़ावाला के मोहल्ला शिराजी पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये बिल्कुल जो है वो आबादी का इलाका है, रहायशी इलाका है और यहाँ पर जो महकमा बावडा की गफलत जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक खंभा है जिस पर दर्जनों जो है वो मीटर जमीन से तकरीबन 2 फासले पर लगा दिए हैं। जिन मीटरों के जो कनेक्शन है वो भी तारें जो है वो नंगी पड़ी हैं, जो कि किसी भी नाखुशगवार वाकया का सबब बन सकता है। इससे पहले भी जड़ावाला में महकमा बावडा की गफलत से काफी सारे वाकया पेश आ चुके हैं जिसमें माली व जानी नुकसान हो चुका है। और ये आबादी का इलाका है और यहाँ पर महकमा को चाहिए कि फिलफौर इस पर एक्शन लेके जो है जो मीटर हैं इनको बिल्डिंगों पर लगाया जा सके। यहाँ पर लम्हा फिक्रिया ये भी है कि मीटर के तारों के साथ ही जो है रिफिलिंग में जो गैस की रिफिलिंग की दुकान है जो भी किसी बड़े का जो वाकया का सबब बन सकती है। तो महकमा को फिलफौर इस पर एक्शन लेकर जो मीटर लगे हैं और नंगी तारें हैं उनको कवर करके जो मीटर हैं वो बिल्डिंग पर लगाए जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकया से बचा जा सके। जी, पिंड दादन खान बार एसोसिएशन के इंतखाबात से एक रोज कबल एडवोकेट राजा ज़ीशान अकबर नंबरदार ने इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल दोनों ग्रुप्स के एजाज में एक तकरीब मुनक्किद की जिसमें वकला की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की है। मजीद जानेंगे जहीर ऑन से। मैं इस वक्त पिंड दादन खान रहमान गार्डन डेरा नंबरदार बरादरान मंडाहाड़ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़ीशान अकबर नंबरदार मंडाहाड़ एडवोकेट ने बार कौंसल पिंड दादन खान के तमाम वकला के एजाज़ में ज़ोराना पेश किया है, जबकि 2 दिनों बाद बार के इलेक्शन भी हो रहे हैं। इस सिलसिले में राजा ज़ीशान अकबर नंबरदार एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका ये क्या मकसद था कि 2 दिन इलेक्शन में रहते हैं और उन्होंने पूरी बार को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम इस पूरी बार को इकट्ठा करके जो है इनके लिए एक अपना एक वेलकमिंग सा जो है दावत का एहतमाम करें। तो एक तो ये चीज़ है और दूसरा अब जैसे आपको पता है कि 2 दिनों बाद यहाँ पे इलेक्शंस हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम जो है यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन है यहाँ पे, लाइक ऑल दो के 2 ग्रुप्स ज़रूर हैं लेकिन आपस के एक बामी उनका म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला एक रिश्ता ज़रूर है। दोनों ग्रुपों को इसलिए बुलाया है ताकि हम एक इत्तेहाद की जो सूरत है इलेक्शन में वो कायम कर सकें और हम मिलजुल कर जो है वो तहसील पिंड दादन खान में वकला के लिए काम करना चाहते हैं। जी, लिया शहर और गिरदनवाह के इलाकों में शदीद धुंध का राज हद निगाह से फर लोगों का आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना देखने में आ रहा है। मजीद जानने के मोहम्मद आसिफ से। जी आसिफ, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह लिया में भी शदीद धुंध का राज है, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर हो चुकी है। यहाँ पर मैं लिया में मेन शाहराह पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त शदीद धुंध के बायस जो ट्रैफिक की रवानी है वो काफी मुतासर जो है वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो तिब्बी माहिरीन है उनकी जानिब से शहरियों को ये हिदायत जारी की गई है कि शहरी जो है वो शदीद जो सर्दी है इसमें गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, कहवा और चिकन सूप का इस्तेमाल करें, ताकि ये जो खुश्क सर्दी पड़ रही है इससे बचा जा सके। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी शहरियों को ये हिदायत जारी की गई कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, अगर कहीं जाना जरूरी है तो गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गर्म मलबूसात का भी इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस वक्त भी जो मेन शाहराएं हैं वहां पर ट्रैफिक जो है उसको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत जो है वो जारी की जा रही है। जी, सदियों पुराने तरीके से लकड़ी पर नक्शो निगार और प्रकार और लच्छी की मदद से फूल बूटे बनाने का काम आज भी इस जदीद दौर में तलम्बा में किया जाता है। मजीद तलम्बा से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा शेख फरहान अली। जी फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तलम्बा में मौजूद हूँ और आज हमारे साथ एक ऐसे हुनरमंद मौजूद हैं जो मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो मुजस्मे बनाते हैं और लकड़ी को खूबसूरत सांचों में डालते हैं, जिस पर खूबसूरत किस्म की जो है वो नक्श निगारी की जाती है और फूल बूटे बनाए जाते हैं। हम इनसे जानते हैं कैसे की जाती है, कितना मुश्किल काम है, ज़रा बताइएगा। ये सर हम 150 साल से कर रहे हैं, हमारे वालिद उनके वालिद और काफ़ी नस्लें हैं जो कर रही हैं और ये हम सर हाथ से करते हैं। काफ़ी मेहनत का काम है और मुख्तलिफ कलर बनते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत काम है, मेहनत कश काम है। ये सर फोल्डिंग कुर्सियाँ तैयार करते हैं, टेबल तैयार करते हैं, टेक वाले पीढ़े होते हैं वो तैयार करते हैं और पलंग तैयार किए जाते हैं और जो भी सैंपल चीज़ हमें मिलती है वो हम तैयार कर देते हैं। मुजस्मे भी तैयार किए जाते हैं, परिंदों के भी, इंसानों के भी, जो भी आर्डर मिले वो हम तैयार कर देते हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पर जो है वो तलम्बा में मुख्तलिफ किस्म के मुजस्मों के ऊपर कशीदाकारी की जाती है और मुख्तलिफ किस्म के फूल बूटे जो हैं वो बनाए जाते हैं जो पाकिस्तान भर में मकबूल हैं और लोग जो है यहाँ से लेकर जाते हैं। जी, चूनिया तहसील भर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। घरेलू खवातीन को खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी बाहर की महंगी लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं मेहर वकार अनवर। आज ही देखें, जैसे ही मौसम तब्दील हुआ है तो चूनिया तहसील भर में जो गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग का दरानिया वो भी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर घरेलू खवातीन को घरों में खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के औकात में भी गैस मौजूद नहीं होती और शाम के औकात में भी जो गैस है वो गायब होती है। अगर यहाँ पर गैस आती है तो जो उसका प्रेशर है वो खाना ना पकाने के बराबर होता है। इसी वाले से बात करते हैं, मेरे साथ यहाँ पर एक खतून मौजूद है। जी, सुबह नाश्ता बनाना हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो तब गैस नहीं होती, दोपहर में वापस आए दफ्तर से तब गैस नहीं होती, शाम में खाना बनाना हो तब गैस नहीं होती। लकड़ियों की कीमत इतनी ऊपर जा चुकी है कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। हुकूमत को चाहिए कि प्लीज़ इस पर कुछ अमल दरामद करें ताकि हम बाज़ार के महंगे तरीन खानों से बच सकें और हम अपने घरों में खाने बनाएं ताकि हमारे बच्चों की हेल्थ भी ख़राब ना हो। अपने इस खतून की बात सुनी, इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जैसे 2024 साल तो यहाँ पर गुजर चुका है, अब 2025 साल जो नया शुरू हुआ है इसमें जो हुकूमत को फौरी तौर पर जो गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग है इसको ख़त्म करना चाहिए ताकि हम बासानी जो है वो घर में खाना पका सकें। हम बाहर के जो महंगे खाने हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, मानावाला मुर्गी का गोश्त मनमाने रेट पर फरोख्त, इंतजामिया बेबस, खुद साख्ता, महंगाई में इजाफा हो गया। मज़ीद जानेंगे राना मुदस्सिर से। जी बिल्कुल, मानावाला में मुर्गी का गोश्त जो है वो 6 सेंचुरियाँ एक मरतबा फिर अबूर कर गया है। इस मौजू पर बात करते हैं, एक मेहनतकश मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने मुर्गी का गोश्त भी खरीद किया है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। 12 किलो गोश्त लिया हुआ, 600 रुपये किलो लिया हुआ जी। मेहनत मजदूर वाले बंदे हैं जी, तो फिर घर खाना पैंदा, कितने मेहमान आ जाने खाने पैंदे, पर हालात बड़े औखे हो गए ने जी। अल्लाह पाक रहमतां कर देवे जी। अगे 300 350 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੱਟਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਿਤੇ ਈਦ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਈਦ ਤੇ ਖਵਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਖਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ।
जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इन्होंने आज मुर्गी का गोश्त लिया है। इनका कहना है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आम आदमी की पहुंच से ये बिल्कुल जो गोश्त है मुर्गी का वो भी दूर हो चुका है। इसके अलावा इनका यही कहना है कि मटन और बीफ का गोश्त जो है बिल्कुल इनका कहना है कि बहुत मुश्किल से वो ख़रीदा जाता है और बहुत मुश्किल से इनके लिए वो ख़रीद है। इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर नोटिस लें और मुर्गी का गोश्त जो है इसके कम रेट किए जाएँ। जी। खानका डोगरा में बिजली की लटकती हुई तार के करंट से मेहनतकश की कीमती भैंस हलाक हो गई। मुतासरा शहरी का कहना है कि बार बार कहने के बावजूद हमसाये ने लटकती हुई बिजली की तारों को ऊंचा नहीं करवाया, जिसकी वजह से आज यह हादसा पेश आया। मज़ीद जानेंगे मुदस्सिर अली भट्टी से। इस वक्त मैं मोहल्ला रसूल नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर बिजली की एक तार थी, वो काफ़ी नीचे होने की वजह से यहाँ पर एक भैंस बंधी थी जिसको बिजली की तार लगने की वजह से वो जाँ बाक हो चुकी है। इस वक्त अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज है। इनसे पूछते हैं कि आप इनका मुतालबा क्या है और क्या कहना चाहते हैं, क्या मामला, क्या वाक़या हुआ? सर साढ़े हमसाया दी तार बहुत नजदीक है जी, नीवे में उन्होंने कहा 3-4 दफा जाके भाई इनू ऊपर करो, उच्ची करो। उन्होंने कहा जी अच्छा असी कर देंगे। उन्हें कीती नहीं, भैंस उथों लंघी है, उन्होंने बत्ती फड़ लिया, वो मझ मर गई है। 3-4 दफा उन्होंने कहा है ते मेहरबानी है भाई ये खानका डोगरा SHO साहब जड़े ने वो इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करना। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, इनका मुतालबा है कि हम एप्लीकेशन थाने में जमा करवा चुके हैं। हमारी SHO खानका डोगरा से अपील है कि हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि ये जो लाइट काफ़ी देर की बिजली की तार नीचे थी, इनको बार बार कहने के बावजूद इनको दुरुस्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ये हमारी ये भैंस है जो जाबाक हो गई है। इन्होंने अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से भी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी। शेखुपुरा में घरेलू सिलेंडर फटने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। घरेलू सिलेंडर गैस लीकेज की वजह से फट गया, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराहम करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको अपडेट करें, शेखुपुरा में घरेलू सिलेंडर फट गया, 2 बच्चे जख्मी हो गए। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर शेखुपुरा में फटा है, 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। FIA हुकाम ने मुल्तान एयरपोर्ट पर 81 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया। बादशाह तफ्तीश 65 मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया है, जबकि 16 मुसाफिर बैरून मुल्क भीख मांगने और दीगर जराइम में मुलविस पाए गए हैं। FIA हुकाम ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तफ्तीश के बाद 65 मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया। FIA हुकाम ने मुल्तान एयरपोर्ट पर 81 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया, जबकि तफ्तीश के बाद 65 मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया। 16 मुसाफिर बैरून मुल्क भीख मांगने और दीगर जराइम में मुलविस पाए गए हैं। गुजरांवाला का इलाका राहुवली शदीद धुंध की लपेट में, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, जबकि मजीद तफसीलात बता रहे हैं राना जावेद। जी बिल्कुल, हम इस वक्त GT रोड पर मौजूद हैं। बात करें तो मौसम के हवाले से कल से मतला अबरा लूद है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। धुंध ने हर तरफ अपने डेरे जमा लिए हैं, हर तरफ धुंध ही धुंध हमें दिखाई दे रही है। धुंध ने सफ़ेद चादर तान ली है, शहरी घरों में मशहूर होकर रह गए हैं। कारोबारी निज़ाम दरम बरम है। बात करें तो ट्रैफिक की रवानगी के बारे में ट्रैफिक तर्जमान का यही कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज करें, फोक लाइट का इस्तेमाल करें, गाड़ियों में फासा रखें। बात करें तो महकमा मौसमियात के बारे में महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी ज़्यादा होगी, ठंडी हवाएं चलेंगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है 9 डिग्री गेट जाने का इम्कान है और कम से कम 5 डिग्री गेट रहेगा। हवा के नमी के तनासब की बात करें तो वो 70% नमी रहेगी और 5 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलेगी। जी। कोट अद्दू के वस्त से गुजरने वाली कोट सुल्तान नहर गंदे नाले का मंजर पेश करने लगी, जिससे खतरनाक बीमारियां और मच्छर जन्म ले सकते हैं। इलाका मकीन परेशान है और इंतजामिया से नहर की सफाई का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद जानेंगे फ़हीम अंसारी से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट अद्दू शहर के एन वस्त में, जहाँ से कोट सुल्तान नाम की एक नहर गुजर रही है, जो कि शहर कोट अद्दू का तकरीबन हज़ारों एकड़ रकबा जो है वो सैराब करती है, जिसकी वजह से काश्तकार मुस्तफ़ीद होते हैं, अपने फसलों को पानी लगाते हैं। लेकिन
ज़िला इंतज़ामिया और महकमा इनाहर की गफलत की वजह से यहाँ पर शहर भर का गंदा पानी छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ताफुन फैल रहा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। पानी की नहर के अंदर गंदा पानी इन्होंने छोड़ दिया है, लिहाजा जिसकी वजह से बीमारियां जन्म ले रही हैं, मच्छर जन्म ले रहे हैं। अरबाब इख्तियार जो है वो सोए हुए हैं। कागजी कार्रवाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है मगर अमली कार्रवाई नहीं हो रही है, तो लिहाजा हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इसके लिए कुछ सीरियस होकर सोचा जाए। ज़िला इंतज़ामिया से वज़ीर आला से अपील की जाती है, तो लिहाजा इसके लिए कुछ इंतज़ाम किए जाएँ। हाँ जी, जैसे कि हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनका यही कहना था कि कागजी कार्रवाई तो हो चुकी है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से, महकमा इनार की तरफ से यहाँ पर भल सफाई मुकम्मल तौर पर नहीं दिखाई दे रही है। जी, मौजूदा हुकूमत की जानिब से गंदम ना खरीदने के फैसले और गंदम का रेट कम मिलने के खदशे पर पत्तोकी के किसान शदीद तशवीश में मुब्तला है। मजीद जान लेंगे सुफियान विर्क से। जी सुफियान, क्या कहना है किसानों का? हुकूमत की तरफ से गंदम ना ख़रीदने का फ़ैसला सामने आया, जिसकी वजह से पत्तों के किसानों में भी शदीद तशवीश पाई जाती है। इस हवाले से मेरे साथ चंद किसान मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। पिछली दफ़ा मैंने 20 एकड़ काश्त किए थे, इस दफ़ा मैंने हाफ गंदम काश्त किया है, क्योंकि पिछली बार हमारा बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हुकूमत ने ना तो हमारी गंदम खरीदी है और ना ही हमें अच्छा रेट दिया है। और अगर इस बार भी हुकूमत ने हमें अच्छा रेट ना दिया और हमारी गंदम ना खरीदी, तो आइंदा साल हम अपने सिर्फ घर की ज़रूरियात के मुताबिक ही गंदम काश्त करेंगे। पिछली दफ़ा भी हमारी गवर्नमेंट ने गंदम नहीं खरीदी थी, जिसकी वजह से मैंने 10 एकड़ लगाए थे। इस दफ़ा मैंने 5 एकड़ लगाए हैं। अगर इस दफ़ा भी गवर्नमेंट ने हमारी गंदम ना खरीदी और हमसे तावन ना किया, तो आइंदा हम घरेलू ज़रूरियात के मुताबिक ही सिर्फ गंदम काश्त करेंगे। जी, जैसा कि आपने मकामी किसानों के तौसरात सुने, उनका कहना था कि पिछली दफ़ा हुकूमती गंदम ना ख़रीदने की वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है और उन्होंने हाफ़ गंदम काश्त किया। और अगर इस दफ़ा भी हुकूमत ने उनकी गंदम की ख़रीदारी ना की तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिससे वो आइंदा सिर्फ अपनी घरेलू ज़रूरियात के लिए गंदम काश्त करेंगे। जी।